हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में एक डेंसिटी दिया हुआ है एसआई यूनिट्स में 128 केजी पर मीटर क्यूब और हमें इसको कन्वर्ट करना है एक दूसरे यूनिट में। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो आने वाले जेईई एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं कि द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन एसआई यूनिट इज़ 128 केजी पर मीटर क्यूब and in certain units in which the unit of length is 25 centimeter and the unit of mass is 50 gram, the numerical value of density of material is which of these? यानी ये पूछ रहा है, इसका ये कहना है कि एक हमारे पास एसआई यूनिट है और एक नया यूनिट है, कोई एक नया ऐसा यूनिट बना दिया गया है जिसके अंदर लेंथ की जो यूनिट है, लेंथ वो 25 सेंटीमीटर है और मास की जो यूनिट है वो 50 ग्राम है। ये एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना दिया गया है और इससे पहले हमारे पास एसआई यूनिट तो पहले से है ही। तो एसआई यूनिट में हम पहले से जानते हैं कि जो लेंथ की जो यूनिट है वो 1 मीटर होता है और जो मास का यूनिट होता है वो 1 केजी होता है, 1 किलोग्राम। अच्छा, एक काम करते हैं कि इस मीटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, है ना। तो ये बन जाएगा 100 सेंटीमीटर और ये जो किलोग्राम है 1 किलोग्राम मास, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लें तो ये बन जाएगा 1000 ग्राम। अब स्टूडेंट्स क्या है कि क्वेश्चन का ये कहना है कि जो हमारा एसआई यूनिट वाला सिस्टम है इसमें जो डेंसिटी की यूनिट है, डेंसिटी की वैल्यू जो है वो 128 केजी पर मीटर क्यूब है और जो दूसरा वाला यूनिट है उसमें हमें डेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है कि डेंसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, कितना होगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ना, कि अगर हमको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो जो कन्वर्जन फॉर्मूला है वो है N1U1 इज इक्वल टू N2U2। कन्वर्जन फॉर्मूला N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ठीक है भाई। अब N1 क्या चीज़ है? N1 जो है वो पहले वाले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि 128 है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में कि N1 का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू इन द फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन द फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और जो N2 है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है इन द सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब देखिए जो पहला वाला यूनिट है उसमें तो हमको वैल्यू पता है 128 केजी पर मीटर क्यूब, ये N1 न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ हम लिख रहे हैं, यूनिट नहीं लिखना आगे में। N2 हमें ढूंढना है कि दूसरे सिस्टम में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। और ये U1 U2 क्या चीज़ है भाई? U1 जो है वो यूनिट ऑफ डेंसिटी इन द फर्स्ट सिस्टम है, यूनिट ऑफ डेंसिटी इन द फर्स्ट सिस्टम। और जो U2 है वो है यूनिट ऑफ डेंसिटी इन द सेकेंड सिस्टम। अच्छा, तो हमें पता है कि जो यूनिट होता है ना वो उसकी डायमेंशन अगर हम लिखें, देखो जो डेंसिटी है, डेंसिटी वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम और मास की डायमेंशन होती है m और वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L क्यूब। ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि जो पहला सिस्टम है उसमें जो वॉल्यूम का यूनिट हम ऐसे लिख सकते हैं m1 L1 टू द पावर -3 और दूसरे सिस्टम में m2 L2 टू द पावर -3। अब ये सारी चीज़ हम यहाँ पुट करने वाले इस फॉर्मूले में। तो N1 का मतलब हो गया 128 और यूनिट U1 जो पहले सिस्टम में वो हो गया m1/L1 क्यूब, मास अपॉन वॉल्यूम। और दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू N2 है और यूनिट है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि m2/L2 क्यूब। देखो यहाँ पर हम डायमेंशन लिख रहे हैं, डायमेंशन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो डायमेंशन होता है ना, डायमेंशन वो हर सिस्टम में सेम रहता है।
डायमेंशन जो रहता है विच इज सेम इन ऑल द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे कि अगर हम डेंसिटी की बात करें तो एसआई सिस्टम में जो डेंसिटी की यूनिट है वो केजी पर मीटर क्यूब है, और जो सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम में जो डेंसिटी का यूनिट है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, लेकिन जो डायमेंशन है वो दोनों ही यूनिट्स में ml⁻³ है, दोनों ही सिस्टम में ml⁻³ है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से हमने ये लिख लिया। अब हम क्या करते हैं कि अब इसको ऐसे लिख लेते हैं N2 इज इक्वल टू 128 इंटू M1 डिवाइड बाई M2, उधर से M2 इधर ले आओ, और यहाँ पर तो हमारे पास L1 क्यूब है, इधर से L2 क्यूब मल्टीप्लाई होगी इधर आ जाएगा, और क्यों ना हम इसको ऐसे कर दें होल क्यूब, दोनों ही क्यूब है। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं 128 इंटू M1 बाई M1 की वैल्यू क्या है, ये रहा M1। पहले सिस्टम में मास यूनिट 1000 ग्राम, पहले सिस्टम में मास जो है 1000 ग्राम है, और दूसरे सिस्टम में मास का यूनिट जो है वो 50 ग्राम है। उसके बाद L2 दूसरे सिस्टम में जो लेंथ की यूनिट 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हम लिखते हैं 25 सेंटीमीटर डिवाइड बाई जो हमारा L1 है, L1 मतलब कि पहले सिस्टम में लेंथ की यूनिट 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख दो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और इस पूरे का हम कर देंगे होल क्यूब। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ ग्राम से ग्राम यूनिट कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर यूनिट कट जाएगा, तो पूरा हमको सिर्फ एक प्योर नंबर मिलने वाला बिना किसी यूनिट या डायमेंशन के। ये हमको मिलेगा 128 इंटू 1000/50 हो जाएगा 20, और ये 25/100 होता है 1/4, तो 1/4 का होल क्यूब। और स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए आराम से अपने आप से, ये आंसर आ जाएगा 40, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।